नतीजे देखिए। हम लोगों ने अपना बेहतर प्रयास किया, उसके बावजूद हो सकता है कि 19-20 का मामला रह जाए, है ना, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि वो हमारे सीट पर एग्जाम दे रहे हैं और फाइनल रिजल्ट आ जाएगा कहीं भी किसी की गलती नहीं रही। उसमें देखिए एवरेज जो जिसने सही लिखा है उसकी सही हो जाएंगे, जो गलत लिखा है तो गलत आंसर। तो हमने पूरा प्रयास किया है। तो मैं एक बार बताता हूँ मेरी तीन बातें कि हिंदी में कॉपी चेक करने का आधार क्या रहा कि एक अक्षरों का जैसा लेखन होना चाहिए वैसा लिखा या नहीं लिखा। हम क्या करते हैं कि अपनी तरफ से अक्षर की बनावट कर लेते हैं, खुद नए नए अक्षरों का आविष्कार करते हैं हम लोग। लिखना ऐसा चाहिए, लेकिन हम लोग अपनी मर्जी से कुछ अलग प्रकार से लिखते हैं। टीचर जब कहते हैं तो हम कहते हैं कि मैं तो ऐसे लिखा करता हूँ, आप लिखा करते हो उससे नहीं होता। अक्षर एक सीधे चलिए, सीधे ही, तिरछे आड़े टेढ़े अक्षर नहीं लिखने चाहिए, ये वो देखा गया। उसके बाद हम लोग जब गलतियाँ कर देते हैं तो हम लोग काट छाँट में क्या करते हैं, मारवाड़ी बोलते हैं घुचड़ घुचड़ से कर देते हैं। हमको क्या करना चाहिए, एक लाइन चलानी चाहिए उस पर, एक लाइन चलाएँ, उससे वो लिखावट हमारी गंदी नहीं लगती, नहीं तो वो हाईलाइट हो जाता है। जैसे हम उसको ज़्यादा करते हैं ना, ओवर राइटिंग करते हैं, ज़्यादा वो हाईलाइट हो जाता है। उसके अलावा व्याकरण की स्तुतियाँ, जैसे बिंदी जो है, बिंदी अनुस्वार या इस तरह के, वो तो हमने बिल्कुल छोड़ ही दिए हैं। हमने मतलब सभी बच्चों, तुम्हारे नहीं है, जो भी बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं, तो वो गलतियाँ भी खूब है इनमें जो कॉपी देखी गई, तो ये गलतियाँ हम लोग नहीं करें। इस प्रकार से छांटी गई तो पहले कुछ अच्छी कॉपियाँ निकाली गई साइड में, और उनमें से खराब राइटिंग वाली एक साइड कर दी गई। एलिमिनेशन राउंड होता है कि जो अच्छे उनको एक तरफ, खराब उनको एक तरफ, फिर जो अच्छे है उनमें से बारीकी से देख करके फिर हम फैसला दें। कुछ बच्चों के गलतियाँ बिल्कुल ही नहीं, मात्राओं की गलतियाँ बिल्कुल नहीं, लेकिन अक्षरों की बनावट वैसी नहीं जैसी होनी चाहिए। होनी चाहिए का मतलब कौन बताता है कैसी होनी चाहिए, तो जो हमारी किताबों में छपे हुए हैं, ये जो सुंदर लिखे, सामने अक्षर लिखे पड़े, सुंदर सुंदर लिखे पड़े हैं, इनकी बनावट ऐसी होनी चाहिए, है ना। गलतियाँ वैसी गलतियाँ नहीं है मात्राओं की, लेकिन अक्षरों की बनावट में गलतियाँ हैं। अक्षर टेढ़े लिख दिए, दैक को ढह बना कर भी छोड़ दिया गया है। ऊपर मात्राएं लगाते हैं तो डबल मात्राएं जहाँ भी होती है, आई की मात्रा, उसको 4 बना के छोड़ देते हैं हम लोग, वो गलती मानी जाती है। हमने कॉपी जब चेक की है तो जो बिल्कुल ही हमको ऐसी लगी कि भाई ये टॉप रैंक पे नहीं आ पाएगी, उन कॉपियों को हमने बिल्कुल रिमार्क नहीं किया, उनको साइड में ऐसे ही रख दिया गया। बाई चांस अगर आप कॉपी लेते हैं, सर कह रहे देने का तो नहीं है वापस कॉपी, तो यूँ नहीं सोचे कि मेरी कॉपी कहीं चेक होने से तो नहीं रहेगी, नहीं, हमने उनको बिल्कुल पहले ही साइड में कर दिया था उनको। सुझाव मेरा क्या रहेगा, देखो हिंदी लिखने का, ठीक है, कि पहली बात तो हम लोग सही पढ़ें। हम बोलते दुआई, तो दुआई शब्द है नहीं, दवाई शब्द है। हम बोलते विद्यालय, तो विद्यालय शब्द है नहीं, विद्यालय शब्द है। तो हम सही पढ़ें, सही पढ़ेंगे तभी हम सही लिख पाएंगे। एक ये सुझाव मेरा। और अभी ऐसे जो टाइम तुमको दिया गया कि बच्चों आप अपनी मर्जी से कुछ लिखो, कुछ बच्चों ने सोचा कि मैं इस टॉपिक पर लिखूंगा तो सर बहुत खुश होंगे, तो यहाँ वो सर की खुश होने की बात नहीं थी, आपको तो अपनी राइटिंग सुंदर दिखानी थी, मात्राओं गलतियाँ कम करनी थी। ऐसे टाइम में कम लिखें, ज़्यादा बोलेगा और ज़्यादा फंसेगा, सीधी बात है। इसी प्रकार से यहाँ जब आधे पेज से काम चल रहा है तो हम 1.5-2 पेज नहीं लिखें, जितना कहा जाए उतना काम हम लोग करें। ज़्यादा लिखेंगे ज़्यादा गलतियाँ ढूंढी जाएंगी, ज़्यादा फिर गलतियाँ होंगी भी, क्यों फटाफट लिखेंगे, सर कहेंगे 2 मिनट 4 मिनट। तो निश्चित समय सीमा में निश्चित शब्दों के साथ हम लोग लिखें। अक्षरों की बनावट और विशेष ध्यान रखते हैं, कैसे कि हम लोग 12th में पहुँच गए, 10th में पहुँच गए, लेकिन अगर हमको ऐसे ना आई, वैसा नहीं आता जैसे मैं कह रहा हूँ, बोर्ड में सुंदर लिखे पड़े हों मेरे हिसाब से, तो अगर अक्षरों की बनावट भी हमारी सुंदर नहीं है, हम अक्षर सुंदर नहीं लिख सकते, इसका मतलब हमने 12th तक केवल कॉपियाँ भरी है, केवल कॉपी भरी है। इसलिए अक्षरों की बनावट सुंदर होनी, अक्षर मोती जैसे शब्द अक्षर मोती जैसे होने चाहिए। राइटिंग का बड़ा महत्व है। सुंदर जो लिखता है वो, उसने चाहे मात्रा की गलती की है या फिर ग्रामर की गलती की, लेकिन उसका ध्यान एक बार वो लोगों का अपनी ओर खींचता है। गांधी जी का कथन है, मैं जो बोल रहा हूँ, कि जो पहला अक्षर ही नहीं लिख पाता, और चाहे उसने ग्रेजुएशन कर ली हो, चाहे कहीं तक पढ़ाई कर ली हो, वो व्यक्ति अनपढ़ ही माना जाएगा। क्योंकि ऐसे नाल के जो अक्षर हैं, यानी बाबा तक हम बोलते हैं 49 अक्षर, यही अगर हम ढंग से नहीं बना पाते, इसका मतलब हमने कुछ सीखा नहीं, केवल कॉपियाँ भर के आदि अगली क्लास में हो गए। ज्ञान हमें बाकी तो खूब हो गया, लेकिन अक्षर ज्ञान हमें पानी अभी तक। इसलिए अक्षरों का बड़ा महत्व है। सुंदर राइटिंग जिसकी होगी उसको महत्व हर ऑफिस में या कहीं हम स्कूल में भी अगर सर तुमसे कोई रिपोर्ट तैयार कराएंगे तो महत्व देंगे कि तुम ये काम करो, तो महत्व मिलता है। इन पर ध्यान दें। और हमने जो फैसला किया, मैं कहूँ उसमें हो सकता है थोड़ा 19-20 हो सकता है,
कारण समझ गए ना कि हम लोग के भगवान नहीं है ना, ये कोई OMR सीट है जो कंप्यूटर में डाल दी और फाइनल फैसला आ गया। 19-20 का फर्क हो सकता है, फिर भी हमने पूरी कोशिश की है। इंग्लिश की बात है तो इंग्लिश में क्या है कि तुमको कर्सिव राइटिंग सीखनी चाहिए। अभी जो कॉपियाँ देखी थी कम ही लिखी गई थी ना, कर्सिव राइटिंग नहीं आती, लिखने का अक्सर कर्सिव राइटिंग अक्सर, ये जो सामने लिखे हैं बड़ी सीढ़ी छोटी सीढ़ी, ये लिखने की नहीं है, ये लिखने की नहीं, छापने का अक्सर ध्यान रखिए। लिखने की कर्सिव राइटिंग है, उसी में लिखना चाहिए हमको। अब क्या कि हिंदी मीडियम स्कूल में जहाँ पढ़ते हैं वहाँ कर्सिव राइटिंग जनरली सिखाते नहीं हमको, तो हमको तो यही अक्सर आती है, 2 सीढ़ी आती ज़्यादातर ऐसे कर्सिव राइटिंग में लिखें। फिर अक्षरों का साइज होता है, जैसे हिंदी में अगर हम अक्षर लिख रहे हैं तो जो 1 लाइन की कॉपी होती है उसमें आधे लाइन तक अक्षर आने चाहिए, आधी लाइन तक अक्षर आने चाहिए। इंग्लिश में अक्षर 3 प्रकार से बनते हैं, एक होता है पूरा लंबा अक्षर, एक होता है आधी लाइन तक आता है, एक होता है जो आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे लटका हुआ होता है, तो वो चीज़ वहाँ दिखाई देनी चाहिए। पता लगता है कि इसको वास्तव में ए से जेड तक के जो अक्षर हैं वो लिखने आते हैं, कॉपी में कैसे लिखे जाते हैं। फिर एक बच्चे कॉपी थी, वो सर दिखा रहे थे, मुझे इंग्लिश की चेक कर रहे थे, तो इन्होंने कहा कि देखो इसने लिखा था अच्छा, इसकी ग्रामर की गलती नहीं, लेकिन गलतियाँ क्या थी उसमें भरमार कि कोई स्पेलिंग अगर लिख रहा हो तो क्या होता है कि सेंटेंस हम लिखते हैं तो जनरली पहला अक्षर ही कैपिटल लेटर होता है, ये होता है बड़ी सीधी का अक्षर पहला होता है, लेकिन बच्चे ने क्या किया पहला भी कर दिया, बीच में बड़ी सीधी अक्षर डाल दिए, कहीं छोटी की डाल दिए, तो वो सुले के हिसाब से गलत है, लिखने के हिसाब से बिल्कुल गलत है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। कहाँ कैपिटल लेटर यूज करना, कहाँ स्मॉल लेटर यूज करना, अपने टीचर से पूछें। प्रॉपर नाउन जहाँ भी आ जाता है वहाँ पर कैपिटल लेटर यूज हम लोग नहीं करते, किसी का नाम आ जाता है, स्थान का नाम होता है ना इस तरह। तो ये कुछ बातों का आप ध्यान रखें, ठीक है। अच्छा, तो बहुत बड़ा विद्वान तो मैं नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मुझे 21 साल से स्कूल चलाते हो गए, ठीक है। और दूसरा, मैं बच्चों को जो है उस समय से पढ़ा रहा हूँ 93 से, छोटे छोटे बच्चों को, कॉलेज वालों को इनकी बातें हम लोग नहीं करें। तो हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। अब वो सुभाष जी अनाउंस करेंगे नाम कौन फर्स्ट, मैं करूँ, ठीक है। तो ये कॉपी तो मैं साथ में लाया हूँ, ये हिंदी की तो मैं छाँट के लाया हूँ, 3 कॉपी जो मुझे लगी। ये जो कॉपी मेरे हाथ में है ना, इसमें पहले और तीसरे नंबर पर जो है उसकी अक्सर जो मोती जैसे जो पहला और तीसरे नंबर पर है, दूसरे वाले के मोती जैसे नहीं, लेकिन कुछ ऐसे हैं, लेकिन दूसरे नंबर पर रखा, गलतियाँ वैसे नहीं, गलतियाँ वैसे नहीं। कहाँ हो रिजल्ट, तो सभी ने प्रयास किया है, सभी खुश होंगे, ध्यान रखें। अपने दोस्तों की भी ताली बजाएंगे अगर तुम्हारा नाम नहीं आता, दोस्तों का नाम आता है। तो हिंदी में राइटिंग जो 3rd नंबर पर रहा है वो है पवन गोस्वामी, कक्षा 10। तो बच्चा 2nd नंबर पर है कक्षा 12 की कविता 3rd। है गोवर्धन गोस्वामी, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा नाम तो गोस्वामी आप लिखा, तो मुझे लगा तो ये बहुत ज़्यादा थोड़ा स्वामी नहीं है ना। तीनों बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और जिनके के नाम नहीं है उनको भी बधाई। प्रयास किया, कई लोग तो रेस भाग ही लेते, मैं आ जाऊँगा, तो भाग लेना भी जरूरी है। बैठो बैठो बैठो। फिर इंग्लिश में 3rd नंबर पर है क्लास 10th का गोवर्धन। अब गोवर्धन ये क्या? हाँ ये सेकंड कक्षा 12 की कविता 3rd। फर्स्ट है साक्षी सिंह। फिर एक बार सभी को बधाई, मुझे यहाँ बुलाया चीफ गेस्ट के रूप में तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने फैसला किया स्वीकार था। और फिर कह रहा हूँ कि अगर 19-20 का फर्क हो जाता है तो आप लोग मन पर नहीं लेंगे ना, मन पर लोगे जी बेटा। आप नहीं हिंदी में फर्स्ट गोवर्धन को था, आगे
राइट। हिंदी सेकंड, हिंदी में सेकंड में कविता, कविता थर्ड कौन? ये सेकंड कविता दोनों कविता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेकंड नंबर पे कविता। थर्ड हिंदी पवन पवन गोस्वामी हिंदी के लिए, अंग्रेजी के लिए, अंग्रेजी के लिए और हिंदी के लिए पवन गोस्वामी और इंग्लिश के लिए इंग्लिश के लिए इंग्लिश पेपर। इनका जन्मदिन उनको भी बहुत शुभकामनाएं। दो बच्चों का जन्मदिन, खूब नाम रोशन करो। हाँ उसकी आई। आपने किसी को बोलना है क्या? इसके बारे में कुछ बोलना है जो फर्स्ट आए उनको बोलना है कुछ, या जिन्होंने जैसा भी लिखा है भी, जिनको जैसा रिजल्ट लगा कि हमें कुछ ऐसा लग रहा है तो और ये बड़ा शानदार लिखा है कविता सर। मतलब जो ये विचार है इसके कि जिंदगी में पढ़ना और सीखना कभी बंद न करें, क्योंकि नॉलेज आपको सफलता प्राप्त कराती है। बड़ा बनो पर उसके सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा किया, मतलब माता पिता गुरु। रात, ये क्या डायलॉग था? रात की 2 बजे बाबू सोना करने से, बाबू सोना मतलब क्या होता है? आज की जनरेशन को पता है। हैं? आज की जनरेशन को पता सब सही है। हेलो हेलो, हाँ इसमें तो सेना का कुछ है वो है। ये भाई करने से लाख गुना बेहतर है कि अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए मेहनत की जाए। पूरे परिवार में कोई एक शख्स जरूर होता है जो गरीबी की चैन तोड़ता है। हो सकता है आप वही शख्स हो। कामयाबी पाने के लिए आपको अपने घर की टेबल और कुर्सी पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा लेके बैठ जाएगा टेबल कुर्सी, बताओ तो क्या करें? टेबल कुर्सी मेहनत का मतलब क्या है? खूब पढ़ाई करें, हमारी सीटिंग पावर कम होती है। हम लोग 2 मिनट बैठते हैं पढ़ाई करने, फिर रसोई में जा रहे हैं, कोई बाहर बरामदे में जा रहे हैं, कभी छाँव बैठ रहे हैं, कभी धूप में बैठ रहे हैं। तो कुर्सी और टेबल में मेहनत का मतलब ये कि हम लोग सीटिंग पावर अपनी बढ़ाएं। दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। आप वो सब कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। ये बहुत शानदार बात है कि आप अगर सोच सकते हैं तो आप कर भी सकते हैं। पहले सोचना जरूरी है। जैसे एक थी वो एवरेस्ट पर चढ़ी थी, पर्वतारोही थी, उसको क्या ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया बदमाशों के द्वारा, तो उसकी टांग जो है वो खराब हो गई थी। तो उसने हॉस्पिटल में जब भर्ती थी, जब मरने के कगार पर थी, तब बचेंद्री पाल अपने यहाँ पर पर्वतारोही थी बहुत बड़ी, बीकानेर रियासी थी वो, बिस्सा जी के पास में। तो कहा कि मुझे एवरेस्ट पर चढ़ना है। तो उसने कहा कि जो मरणासन हालत में अगर एवरेस्ट पर चढ़ने की बात कर रहा है, इसका मतलब एवरेस्ट पर चढ़ चुका है, अब तो लोगों को दिखाना बाकी है। तो हम अगर सोच सकते हैं ना तो वैसा कर नहीं सकते। हम सोचते ही नहीं, हम सोचते ही नहीं है। हम कुछ और ही सोचते हैं। जैसे एक वर्ड आते बाबू सना, ये सोचते रहते हैं। एक तो हम लोग, ठीक है, एक हम लोग सोचते हैं मैं तो खाली कलर की बन सकता हूँ, मैं तो यही बन सकता हूँ, सिपाही बन सकता हूँ पुलिस में। हम सोचते ही नहीं। कई कह रहे हैं कि हम सोच के क्या कर लेंगे, मुझे अपनी औकात पता। औकात हमको पता नहीं। असली बात ये है, हमको अपनी सीमा पता नहीं है। अगर हमें पता लग जाए ना हम क्या कर सकते हैं। इंसान तो कहते हैं आसमान में छेद कर सकता है, कर भी दिया। आसमान में छेद करने का मतलब कोई सोच ही नहीं सकता था लोग चांद पर पहुंच जाएंगे, मंगल ग्रह पर यान वगैरह भेज देंगे। हम जो सोच सकते हैं वो कर भी सकते हैं, बहुत अच्छी बात होती है। और किस्मत को छोड़ो, जब किस्मत का सिक्का उछलेगा, जब मेहनत का सिक्का उछलेगा, तब है भी तुम्हारा होगा, पट भी तुम्हारा होगा। जैसे चढ़ने लगी तो उससे मुझे याद आ रहा है कि मेरी जो स्कूल है वो मैंने ऐसे 3 साइड में शुरू की थी। लोगों ने चैलेंज किया था कि स्कूल चल ही नहीं सकती। 2003 की बात है, लोगों का स्कूल चल ही नहीं सकती। आज के टाइम में कौन भेजेगा 3 साइड के नीचे बच्चों को? तो मैंने मेहनत की और भगवान का आशीर्वाद रहा। अभी जो स्कूलें बंद हुई थी ना कोरोना से पहले, तो हमारे स्कूल में 485 बच्चे थे। अभी तो पूरे बच्चे पहुँच नहीं पा रहे। सुबह दिन देखा वहाँ कितनी भयंकर भीड़ है। फिर मैंने खुद की जगह भी ली, अभी थोड़ी दिनों में थोड़ी जगह और ली। लेकिन अगर लोग कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, इसका मतलब वो आपको
डिमोटिवेट कर रहे हैं और आप कर सकते हैं, तभी आपको पीछे खींच रहे हैं। और ज़िंदगी में मायूस नहीं होना, क्योंकि ज़िंदगी कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है, कभी भी अच्छा मोड़ ले सकती है। लड़की की जिस बात की थी, उसको ट्रेन से फेंका गया तो उसका जीवन का टर्निंग पॉइंट था, तभी उसके दिमाग में आई कि मैं एवरेस्ट करूँगी। ये मुझे याद नहीं आ रहा था, KFC वाला ऐसा है कि एक बार एक कंपनी में छंटनी हो रही थी, तो वहाँ जो 10वीं पास थे उनको तो रख लिया गया और बाकी सबको निकाल दिया गया। इन्हीं में से एक KFC वाला शायद मुझे थोड़ा याद आ रहा है, उसने क्या किया, उसको निकाल दिया गया, अपना पूरा काम शुरू किया और आज वो वर्ल्ड में उसका नाम है। उसको किसी ने पूछा कि अगर आप 10वीं पास होते ना तो आप पता नहीं क्या कर लेते, उसने कहा 10वीं पास होता तो उसी कंपनी में काम कर रहा था जहाँ मैं साथी काम कर रहा, लेकिन 10वीं पास नहीं था, मुझे इसका निकाल दिया गया। तो वही मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट हो गया, वहीं से मेरे जीवन में एक नया मोड़ ले लिया। आज मैं इस तरह से कमा, आंखों में सपने और नींद बहुत है पर सोना नहीं। नींद सबको आती है, हमारे माता पिता को भी आती है, हमको भी आती है, लेकिन हमें पता है कि अगर हम सोते रहे तो तुम लोगों को खर्चा है, स्कूल भेजना, पढ़ाई कराना जो भी है, खाने पीने कपड़े को कौन उठाइएगा। हम लोग फिर भी रात बजे कितनी देर हो जाए हम लोगों को, लेकिन 5 बजे के उसमें 4:30 बजे उठ कर लोगों को भागना ही पड़ता है। जितना कठिन रास्ता होगा, मेहनत उतनी रंग लाएगी। यही बड़े लोगों की बात है। जिससे रास्ते कठिन हों और ध्यान रखें कि सफलता को जोरदार मिलेगी, ठीक है। और रास्ते अगर बिल्कुल आसान चल रहे हैं, इसका मतलब कि सफलता भी ऐसी मिलेगी तुमको छोटी मोटी। तो इसलिए खूब मेहनत करें और यहाँ अगर सब लोग मेहनत करें तो आप इनका साथ दें। केवल अकेला टीचर कुछ नहीं कर सकता, अकेला बच्चा कुछ नहीं कर सकता। 3 लोग हैं, टीचर, बच्चा और उसके माता पिता, तीनों मिलके ही रिजल्ट दे सकते, ठीक है। शुभकामनाओं के साथ खुश रहो, मौज करो, लेकिन साथ में अपने जीवन का निर्माण भी आप लोग करते रहो। तो ज़्यादा बोल दिया। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये तो जीवन का क्रम है। सर ने जो भी बातें बताई निश्चित तौर पर वो सारी की सारी अनुकरणीय, आप उनको फॉलो करें, जैसा सर ने बताया निश्चित फॉलो करेंगे। सर ने जो भी कहा है, मुझे लगता है कि उसके समक्ष मेरा बोलना सूर्य के प्रकाश को भी नहीं देता होगा। सर ने जो भी बातें की निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। एक भाषा के विद्यार्थी या किसी भी भाषा को लिख रहे हैं, आप आगे जाकर के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर प्रतियोगित परीक्षाओं के अंदर या अपने 10th के एग्जामिनेशन में भी जब बैठेंगे तो वहाँ पे आपको जो आंसर राइटिंग करनी है, तो छोटी छोटी सी चीज़ों का फोकस आपको करना होगा, उनका ध्यान आपको रखना होगा ना। जैसे हिंदी की, इंग्लिश की, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि आपकी केवल राइटिंग के बेसिस पे आपको मार्क्स दे दिए जाते हैं, ठीक है, विदाउट फोकसिंग कि आपने लिखा गया। आपका मटीरियल बहुत ज़्यादा निश्चित तौर पे मैटर तो करता है, लेकिन बहुत सी बार अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो भी एग्जामिनर दे देता है कि चलो कोई बच्चे ने अच्छा लिखा है। और यही छोटी सी जो सर ने बताई है, छोटी छोटी सी बातें इनको फॉलो करें और अपनी डे टू डे लाइफ में लाइन ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास करें, ठीक है। और पढ़ने का उससे भी अधिक करें, क्योंकि अगर आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो उसके बाद ही आप उनको अच्छे तरीके से लिख पाएंगे, है ना। साहित्य में कहते हैं कि पढ़ना भरना है और लिखना छलकना है। तो छलकने का अधिकार केवल उसी को है जो भरा हुआ है। तो अपने आप को भरिए, अधिक से अधिक पढ़िए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना उत्कृष्ट लिख पाएंगे, उतना उत्कृष्ट आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। धन्यवाद।